जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में बताने वाले हूँ बहुत ही विशेष जानकारी, जो कि बहुत से लोगों का कमेंट में प्रश्न होता है कि गुरुग्राम वाली शीतला माता और आदिशक्ति शीतला माता क्या एक ही देवी है। और जब मैं उनको बताता हूँ आदिशक्ति शीतला माता गुरुग्राम वाली माता एक ही माता नहीं है बल्कि अलग अलग देवियां हैं, तो वो लोग तथ्यों और लोकाचार बातों से बहस करने लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों देवियों के बारे में प्रामाणिक और सही जानकारी बताने वाला हूँ और जानेंगे कैसा है माता का स्वरूप। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आदिशक्ति माता के अनेक स्वरूप है, जिनमें कई प्रकार की देवियां, मातृका और योगिनियों, यक्षिणियों को पूजा जाता है। ये सभी देवियां भक्तों को, साधकों को शीघ्र सिद्धियां प्रदान करती है। सभी देवियों के रूपों का अपना अपना एक कार्य है। सभी देवियां एक ही शक्ति माता आदि शक्ति के अंश से उत्पन्न हुई है, पर लोक मान्यताओं और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी कई देवियां मानी गई है, जिनका उल्लेख न तो हमारे किसी वैदिक ग्रंथ पुराण में दिया और न उनका कोई बीज मंत्र स्त्रोत्र है। ऐसी देवियों की भी पूजा समाज में प्रचलित है, पर वैदिक देवियों से लोकाचार देवियों की तुलना करना मूर्खता वाली बातें हैं। ऐसी बातें वे लोग बताते हैं जो लोग न कभी किसी देवी के साधक है, न ही उनको वैदिक मंत्रों का ध्यान है और न कभी किसी पुराण ग्रंथ का अध्ययन किया है। वे लोग सुनी सुनाई लोक कहानियों को पूरा ज्ञान मानते हैं और लोक ज्ञान से ही वैदिक देवी देवताओं पर बहस करने लगते हैं। उनको तो लोक ज्ञान का भी अर्थ पता नहीं होगा। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं YouTube से देखकर या किसी की पूजा पाठ सुनकर यहाँ पर जानकारी नहीं देता। दूसरी बात, मैं जो जानकारी देता हूँ ये मैं अपने अनुभव और कुछ प्रमाणिक पौराणिक तथ्यों और लोक मान्यताओं के आधार पर बताता हूँ। बचपन से ही मेरी आराध्य देवी है, इसलिए ही मुझे देवियों के बारे में इतना अच्छे से पता है। वैसे तो बताना नहीं चाहता, पर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मुझसे बहस करते हैं। मैंने 8 साल की एज में ही 20,000 से ज्यादा देवियों के नाम बुक में लिखे हैं और मैं उन्हीं नामों को अपनी देवी पूजा में पढ़ता हूँ। ये सब उन्हीं देवीय शक्तियों का मुझ पर आशीर्वाद है, इसलिए मुझे देवियों के बारे में सही जानकारी है। उस समय में न तो मोबाइल थे और न ही YouTube था, जो मैंने किसी की जानकारी को जानकर वो नाम लिख लिए होंगे। आज मुझे मुंह जवानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चीन, लंका, बांग्लादेश में जितने प्राचीन सिद्ध देवी पीठ है सभी के नाम पता है। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। मैं अब उनको समझाऊं कि भाई आप गलत हो या सही हो। जो लोग मुझसे बहस करने आते हैं वो खुद जानते होंगे वे कितने जानकार हैं, उन्हें माता के बारे में कितनी सही जानकारी है। और दूसरी बात, उन्होंने कितनी देवी साधना, दुर्गा सप्तशती और देवी पुराण आदि का पाठ किया होगा। अभी कुछ दिनों पहले एक लोग बोले कि भैया हैदराबाद की कालिका शमशान काली से बड़ी होती है क्या। मैंने उनसे बोला भाई आपको ये किसने बोला, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो वो बोले कोई भगत जी थे, उनके वीडियो में सुना था। अब क्या ही बोलूं, ऐसे लोगों को एक शक्ति के रूप को छोटा या बड़ा बोल देते हैं। मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ी शक्ति तो वही लोग हैं जो ऐसी जानकारी देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि शमशान काली एक वैदिक देवी है, जिनका ग्रंथों में नाम है, उनके मंत्र है, स्तोत्र है, पौराणिक प्रमाण है। यहाँ तक कि शमशान काली के भारत और नेपाल में कई प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। और हैदराबाद की काली जो 200 साल पहले स्थापित हुई, जो कि लोक मान्यताओं के आधार पर देवी का स्वरूप है, जिनका केवल एक ही मुख्य मंदिर है जो कि हैदराबाद में है। न हैदराबाद की कालिका का कोई पुराण में उल्लेख है, न कोई ग्रंथ में मंत्र है। मैं ये नहीं कह रहा मां हैदराबाद की काली कोई देवी नहीं है, मैं केवल लोगों को ये बता रहा हूँ लोग कैसे ज्ञानी है, जो एक ही देवी को अलग अलग बताकर ज्ञानी बनते हैं। सोचने वाली बात यह है, उन्होंने बोल दिया कि हैदराबाद की काली माता शमशान काली से बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ की उन्होंने बोला कि हैदराबाद की काली सब देवियों में सबसे बड़ी है। क्या उन भाई ने उनका युद्ध करवा के फैसला किया था? ऐसी भी लोग जानकारी बताते हैं। सुनने वाले लोग भी मान लेते हैं, पर उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। सुनने वाले लोग भी सभी ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं जो सही या गलत की समझ रख सके। उसी प्रकार आज इस वीडियो में आपको गुरुग्राम वाली शीतला और आदिशक्ति शीतला माता में क्या भेद है वो समझा दूंगा, जिससे लोग भ्रमित न हो। उसी प्रकार सबसे पहले बात करते हैं माता आदिशक्ति शीतला के बारे में। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महात्म्य रहा है। हमारे 4 युग है, जिनमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग में देवी शीतला का प्रादुर्भाव हुआ। स्कंद पुराण में शीतला देवी उल्लेख मिलता है। उनका वाहन गर्दभ बताया गया है।
ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती है। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के भारत में नेपाल में कई प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, जिससे पता चलता है शीतला माता दुर्गा की तरह ही एक प्रसिद्ध देवी है। देवी का सबसे बड़ा और मुख्य स्थान काशी में है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतला माता को रोगों की रक्षक देवी के रूप हम सब पूजते हैं। तो दोस्तों, शीतला देवी तो प्रमाणित देवी है। कई स्थानों पर इनके मंदिर है। इनकी जो लोक मान्यताओं के रूप में जो मूर्तियां होती हैं तो वे पिंडी रूप में होती है। आइए अब बात करते हैं गुरुग्राम वाली शीतला माता के विषय में। मैं दोनों देवियों में अपनी आस्था रखता हूँ, पर यह देवी शीतला माता नहीं है। इन माता की स्थापना द्वापर युग में हुई। इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। महर्षि शरद्वान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी पत्नी कृपि 16 श्रृंगार कर गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी चिता में बैठी। उस समय में स्त्रियां पतिव्रता हुआ करती थी। सती होने से पूर्व उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचेगा, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भरतपुर नाम के एक राजा ने 1650 सन में गुड़गांव में, जहां पर माता कृपि सती हुई थी, उस स्थल पर एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया तथा उस मंदिर में 1.25 किलो सोने से निर्मित माता कृपि की मूर्ति स्थापित करी। माता कृपि को लोगों ने स्थानीय बोली में शीतला माता नाम से प्रसिद्ध कर दिया। बाद में लोग इनको शीतला नाम से ही जानने लग गए। जो लोग जिस नाम से देवी को प्रसिद्ध कर देते हैं, लोग उसी नाम से जानने लगते हैं। जैसे एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, वैसे ही एक नाम की कई देवियां भी होती है। ये देवी न तो अपने हाथों में झाड़ू पकड़े है, न ही इनकी सवारी गधे पर है, न इनके स्थान का कोई ग्रंथों में शीतला माता नाम से कोई उल्लेख किया गया है। पर हाँ, गुरुग्राम इस स्थान कैसे बना इसका प्रमाण है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यह स्थान का नाम गुरुग्राम पड़ा। दूसरा, ये स्थान द्वापर युग से संबंधित है, इसको लोक मान्यता नहीं बोल सकते। दूसरा, कृपि माता का उल्लेख महाभारत आदि ग्रंथों में दिया गया है और सभी ऋषियों की पत्नी देवी के रूपों के समान थी, इसलिए ये देवी समान पूजनीय तो है, पर यह देवी आदि शक्ति शीतला माता नहीं है। केवल इनको शीतला नाम से प्रसिद्धि मिली है। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि माता का ही नाम शीतला माता पड़ गया। आशा करता हूँ आपको गुरुग्राम वाली माता और आदिशक्ति शीतला माता से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।